नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक होगा माध्य, माध्यिका तथा बहुलक इन तीनों के बीच में संबंध। अब तक हमने बहुलक पढ़ लिया, माध्य पढ़ लिया और माध्यिका पढ़ लिया। इन तीनों को पढ़ लिया, माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों को अलग अलग पढ़ लिया। अब इनका तीनों का एक साथ संबंध होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इनका जो भी मिक्स्ड क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न की करते हैं शुरुआत हम। पहला प्रश्न देखिए आज का। से कम संचय बारंबारता तथा से अधिक संचय बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु है। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी यदि आपके संचय बारंबारता नाम आ जाए तो आपका उत्तर माध्य का ही होगा। संचय बारंबारता नाम आते ही आपका उत्तर होना चाहिए माध्य का। से कम प्रकार का संचय बारंबारता और से अधिक प्रकार की संचय बारंबारता वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो उस माध्य का होती है। तो जहां पर भी संचयी बारंबारता नाम आ जाए आपका उत्तर हो जाना चाहिए माध्य का। इससे रिलेटेड यदि एक आध और क्वेश्चन हम देखें तो एक आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यदि आवर्ती बहुभुज से हम किसका मान निकालेंगे। ये ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, आवर्ती बहुभुज की सहायता से किसका मान निकाला जाता है। तो उसमें आपको करना है बहुलक। आवर्ती बहुभुज नाम आ गया, आवर्ती बहुभुज की सहायता से आपका बहुलक का मान निकाला जाता है। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता होती है उस वो ऐसा बहुभुज बनाएंगे तो हम बहुलक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो आवर्ती बहुभुज की सहायता से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है बहुलक। इसके अलावा भी यदि एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आता है, वो आता है आपका बहुलक का प्रयोग आ सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान में आपके बहुलक का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मौसम पूर्वानुमान यदि आपको करना है तो किस संख्या की आंकड़े का प्रयोग किया जाएगा या केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होगा, तो वो भी बहुलक का ही होगा। तो ये इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप एक बार के लिए देख लेना। संचयी बारंबारता नाम आते ही आपका उत्तर माध्य का होगा, आवर्ती बहुभुज होगा वो बहुलक होगा, संचयी बारंबारता वक्र जैसे भी आ जाएगा वो माध्य का होगा। तो ये तो पहले का क्वेश्चन था, ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। अब आप एक चीज और देखिए, इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है। एक सममित बंटन के लिए ध्यान रखें, सममित बंटन, सममित बंटन का मतलब होता है जब सभी आंकड़े समान हो, एक समान हो। सममित बंटन, सममित बंटन मतलब सभी आंकड़े एक समान। जब सममित बंटन हो तो आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का मान एक समान होगा। यानी जब आप एक समान आंकड़ों का, जैसे मैंने कह दिया 3 3 3 3, इनका आप माध्य बताओ तो माध्य भी 3 आएगा, इनका आप बहुलक बताओ वो भी 3 आएगा, और इनकी माध्यिका भी कितनी आएगी, 3 आएगी। सब एकदम बराबर आएगी सममित बंटन के लिए। सममित बंटन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और विषम सममित बंटन होगा तब आपके इनका मान अलग अलग होगा और उसमें कुछ न कुछ संबंध होगा। तो सममित बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक समान होता है। तो इसने पूछा है एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका का मान क्या होगा। क्योंकि बहुलक और माध्यिका समान ही होंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। तो सममित बंटन के लिए आपको ध्यान रखना है इन तीनों का मान एक समान आएगा। विषम सममित बंटन जब होगा, विषम सममित बंटन यानी संख्याएं एक समान नहीं होगी, तब इनका मान अलग अलग आता है और फिर इनमें कुछ संबंध होता है, वो अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब यहां से ये सभी विषम सममित बंटन की बारंबारता होगी, बात हो रही है विषम सममित बंटन की। तब हम इन तीनों में संबंध देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट संबंध जब विषम सममित बंटन हो। पहले ध्यान से देखें विषम सममित बंटन को। विषम सममित बंटन होगा तो तीनों बराबर नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, माध्यिका हमेशा ही बीच में आएगी। माध्यिका से बड़ा हो सकता है बहुलक और छोटा हो सकता है माध्य, लेकिन माध्यिका आपके बीच में ही रहेगी। यदि सबसे बड़ा बहुलक है तो सबसे छोटा माध्य हो जाएगा, और सबसे बड़ा यदि माध्य है तो सबसे छोटा बहुलक हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यिका बीच में ही रहेगी। ये होता है आपके विषम सममित बंटन के लिए।
ये आपको ध्यान रखना है। विषम समित बंटन में या तो बहुलक सबसे बड़ा होगा, माध्यिका बीच में रहेगी, सबसे छोटा माध्य होगा, या फिर माध्य सबसे बड़ा होगा तो बहुलक सबसे छोटा होगा, लेकिन माध्यिका बीच में ही रहेगी। माध्यिका का मान कभी भी सबसे बड़ा नहीं होगा, ना ही कभी भी सबसे छोटा होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना विषम समित बंटन में। और जब समित बंटन हो तो ये तीनों बराबर होते हैं। अब इनके जो बीच में एक आनुभाविक सूत्र है वो सूत्र देख लेते हैं। उस सूत्र को हम याद करते हैं। सबसे पहले सूत्र सूत्र हमेशा ही होगा बहुलक बराबर खरी माध्यिका और -2 माध्य। ये आपका सूत्र होगा, बहुलक बराबर थरी माध्य का माइनस का 2 माध्य। इस सूत्र को याद करने का तरीका देखिए, आप एक बार तरीका देख लो। बहुलक इन तीनों नामों से अलग है तो बहुलक को अलग रखेंगे। फिर देखो माध्यिका में और माध्य में बड़ा बड़ा नाम किसका, माध्यिका का है। यदि आप देखते हो तो आधे अक्षर को छोड़ दो तो माध्यिका में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो इसको मैं गुणा कराऊंगा 3 से। माध्य में कितने अक्षर हैं, 2 है। आधे वाले को यदि हम नहीं मान रहे हैं तो ये 2 ही है, तो इसको मैं गुणा कराऊंगा 2 से, बीच में 3 लगा दूंगा माइनस। ये तो आपके याद करने का तरीका है, बहुलक बराबर थरी माध्य का -2 माध्य। फिर इस सूत्र को आगे पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको एक मेन सूत्र ये याद रखना है, इसकी मदद से हम प्रश्न करेंगे। आगे इस सूत्र को हम आगे भी चेंज भी करेंगे। मेन सूत्र आपको ये याद रखना है, बहुलक बराबर थरी माध्य का -2 माध्य। अब इस सूत्र को यूज करके अपन इन प्रश्नों को हल करेंगे। किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका का मान, किसी बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका का मान आपको दिया गया है 30 और 28। किसी बारंबारता बंटन, अब इसमें मान रख लो, आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या होगा, माध्यिका का मान कितना दे रखा है, माध्यिका का मान दे रखा है 28, तो 3 गुणा 28 माइनस माध्य का मान कितना दे रखा है, माध्य का मान दे रखा है 30, यानी तो 2 गुणा 30, 2 गुणा 30। बहुलक बराबर 3 गुणा 28 84 माइनस 2 गुणा 30 यानी 60। तो बहुलक का मान आ गया 84 माइनस 60 यानी 24। इसमें सही उत्तर हो गया 24। तो इस प्रकार का प्रश्न आपका आता है, इसका लिए आपको ये एक मेन फॉर्मूला याद रखना है बस। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी आवर्ती बंटन में माध्य तथा माध्यिका का मान 52 तथा 55 है, तो आवंटन का बहुलक बताओ। आवंटन का बहुलक बताओ। तो एक आप इसमें देखो, कभी कभी आपको बिना सॉल्यूशन किए भी आप प्रश्न निकाल सकते हो। हमें पता है तो माध्यिका का मान आएगा ना, वो बीच में आएगा। माध्यिका कितना है, 55। अब यदि माध्य इससे छोटा है 52, माध्य आ गया 52, ये इससे छोटा है, तो जो बहुलक है वो 55 से बड़ा होगा, बस ये हमें पता है। तो किस ऑप्शन में बहुलक 55 से बड़ा है, किस ऑप्शन का मान 55 से बड़ा है, तो आप देखोगे ये सभी छोटे हैं, केवल 61 बड़ा है। तो कभी कभी हम इसको बिना प्रश्न हल किए भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। फिर अपन इसको सूत्र से भी कर लेते हैं। बहुलक निकालना है, माध्यिका कितना दिया हुआ है 52 और माध्यिका कितनी दी हुई है 55। तो माध्यिका को गुणा कराएंगे 3 से, 3 गुणा 55 माइनस माध्य को गुणा कराएंगे 2 से, 2 गुणा 52 बराबर आपका आ जाएगा बहुलक। तो 55 गुणा 3 कितना हो गया 165 माइनस 2 गुणा 52 हो गया 52 गुणा 2 104। तो पीछे कितना बचा 61। तो उत्तर आपका 61 ही आना है। और ये हमने ऐसे भी कर लिया। तो ये तो कभी कभी होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। बाकी आप इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, माध्यिका का मान हमेशा बीच में ही रहेगा। माध्य या बहुलक दोनों में से एक सबसे बड़ा होगा। यदि माध्य सबसे छोटा है तो बहुलक का मान सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब देखिए इस तीसरे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपको माध्य और माध्यिका का मान दे रखा है और बहुलक का पूछा है। माध्यिका आपको कितनी दे रखी है 52.40। माध्य आपको कितना दे रखा है इससे ज्यादा, यानी 55.60। तो जो बहुलक आएगा वो आएगा तो इससे कम, यानी 52.40 से कम आएगा। और ये चारों ऑप्शनों में कम दे रखा है, तो इसका मतलब ये हमें इस फॉर्मूले से अपन का
ऑप्शन की मदद से हम कुछ नहीं कर सकते, अपन को फॉर्मूला ही लगाना है। तो फॉर्मूला है 3 गुणा माध्य का, 3 को गुणा कराना है माध्य से। माध्य है 52.40, तो 3 गुणा 52.40 माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य यानी 2 गुणा 55.60। इससे आपका बहुलक का मान आ जाएगा इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो देखो इनको गुणा करो, सबसे पहले तो आपको ये गुणा आना चाहिए पॉइंट वाला। 52 को मैं 3 से गुणा कराऊंगा 156 आएगा। 0.40 यदि 3 से गुणा होगा तो आ जाएगा 1.20, यानी 156 और 1.20 आ गया 157.20 माइनस 55 को यदि मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो 110 और 0.60 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो 1.20 यानी 111.20। अब यदि मैं इनमें से घटाऊं 157.20 से 111.20 से घटाऊं तो 0.20 पूरा 0.20 कट गया, 157 से 111 आपके बचा 46। तो 46 आपका आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले से इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी फॉर्मूले से होने वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला दोबारा लिख लो एक बार। बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। इस फॉर्मूले को आप पूरा तरीके से रट लीजिए। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, बहुलक एवं माध्य के मान। बहुलक का मान कितना दिया हुआ है 6 लैम्डा, लिख दो 6 लैम्डा बराबर। माध्य का मान कितना दे रखा है, माध्य का दे रखा है, माध्य का कितना दे रखा है 9 लैम्डा, तो 2 गुणा 9 लैम्डा। और आपको निकालना किसका है, माध्यिका का मान निकालना है। तो 3 माध्यिका को मैं एज इट इज रखता। तो इधर 6 लैम्डा, 2 गुणा 9 लैम्डा हो गया माइनस का 18 लैम्डा, माइनस का 18 लैम्डा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18 लैम्डा बराबर 3 माध्यिका। 6 लैम्डा और 18 लैम्डा आपके आ गया 24 लैम्डा। 24 लैम्डा और ये जो 3 इधर गुणा में है माध्यिका के साथ, वो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, बराबर आपका आ गई माध्यिका। तो आपके माध्यिका का मान कितना आ गया 8 लैम्डा। 3 का भाग गया 24 में, कितना आ गया 8 लैम्डा बराबर माध्यिका। 8 लैम्डा आ गया, आपके माध्यिका का मान आ गया 8 लैम्डा। इस टाइप से ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस उत्तर से रिलेटेड ये प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए अब इस सूत्र को थोड़ा और घुमाते हैं, यहां से भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। इस पूरे सूत्र को मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट करके लिखता हूं। पहले इसको मेनली लिखते हैं। मेन सूत्र क्या है, मेन है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य। अब इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आप देखिए, यदि दोनों तरफ से माध्य घटा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज है जो समीकरण के इस तरफ भी बहुलक माइनस में से माध्य घटा रहा हूं, और इस तरफ यदि मैंने माध्य नाम की चीज घटाई तो मुझे उस तरफ भी माध्य नाम की चीज वापस घटानी पड़ेगी, यानी 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य और 1 माध्य, क्योंकि मैंने इस तरफ घटाया था तो इस तरफ भी और घटाना पड़ेगा। अब देखो इससे क्या आया, इससे आपका सूत्र बना बहुलक माइनस माध्य। बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस 3 माध्य। इससे मुझे क्या मिला, यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा और ये आ जाएगा माध्य का माइनस माध्य, माध्य का माइनस माध्य। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस माध्य। ये प्रश्न आपको ऐसे दिया जाएगा कि बहुलक व माध्य का अंतर, माध्य का और माध्य के अंतर का 3 गुणा होता है। अब देखो इसको देख लो बोले, बहुलक और माध्य का अंतर यानी बहुलक माइनस माध्य, ये
3 गुणा माध्य का माइनस माध्य के बराबर होता है। तो ये सीधा सीधा सूत्र ही आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो 3 गुणा माध्य का माइनस माध्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही बना ये फॉर्मूला, बहुलक और माध्य का अंतर 3 गुणा माध्य का माइनस माध्य के अंतर के बराबर होता है। अब एक फॉर्मूला देखो मैं और निकालता हूं, वो भी अपन सीखते हैं। एक बार हमने किया बहुलक माइनस माध्य, इस बार हम करते हैं बहुलक माइनस माध्य का। ये इधर है 3 माध्य का, एक माध्य का मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो गई आपके बहुलक माइनस माध्य का। एक माध्यिका उधर गई है तो पीछे इधर कितनी बची हुई है, इधर है ये 3 माध्यिका में से एक माध्यिका उधर भेज दी है, तो यहाँ बच गई आपके 2 माध्यिका। कितनी माध्यिका? 2 माध्यिका। और 2 माध्य तो पहले से वैसे हैं, माइनस का 2 माध्य, माइनस का 2 माध्य। तो यहाँ पर हमें एक नया सूत्र क्या मिला, ये मिला बहुलक माइनस माध्यिका, यानी बहुलक और माध्यिका का अंतर बराबर है 2 गुणा माध्य का और माध्य के अंतर के बराबर, माध्य का माइनस माध्य, माध्य का माइनस माध्य। तो ये सूत्र, ये 3 सूत्र पूरे इंपॉर्टेंट है। आपका मेन ये सूत्र, उसके बाद में दूसरे वाला ये सूत्र और तीसरे वाला ये सूत्र, ये तीनों सूत्र इंपॉर्टेंट है। बहुलक माइनस माध्य होता है 3 माध्य का माइनस माध्य, बहुलक माइनस माध्य का होता है 2 माध्य का माइनस माध्य। बस आपको ये याद रखना, एक बार तो 3 आएगा और एक बार 2 आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, ये क्या है, माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक x, तो x किसके बराबर है। अब देखो ये तो इसी फॉर्मूले को इसने कन्वर्ट किया हुआ है, इस फॉर्मूले को दोबारा देखो आप, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य। इसमें क्या किया हुआ है, आपको माध्य को एक तरफ लाया गया, तो मैं 2 माध्य को इधर ले आता हूं, ये माइनस का इधर आता है, किसका हो गया, प्लस का। तो 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्य का माइनस बहुलक, 3 माध्य का माइनस बहुलक। अब क्योंकि केवल माध्य रखना है तो 2 इधर गुणा में है, तो इधर जाते ही ये इस सब के भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 3 माध्य का माइनस बहुलक हो जाएगा, 3 माध्य का माइनस बहुलक आ जाएगा। तो यहाँ और पूछा क्या इसने, इसने यही पूछा माध्य बराबर है 3 माध्य का माइनस बहुलक गुणा x। तो ये x क्या है, यहाँ पर ये x है क्या 1/2, तो x का मान कितना आ गया 1/2, ये आपका उत्तर हो गया। तो मेनली इन 3 फॉर्मूलों पर आपको पकड़ रखनी है पूरी, इन्हीं 3 फॉर्मूलों से आपके क्वेश्चन होने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये इसने और बता दिया, माध्य माइनस माध्य का क्या होता है ये भी आप ये बता दिया इन्होंने। उसी सूत्र को आगे हमें चेंज करना है। तो थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था, अपने पास जो सूत्र है बहुलक माइनस माध्य का वाला, बहुलक माइनस माध्य का वाला, उसमें अपन ने क्या लिखा था, बहुलक माइनस माध्य का बराबर होता है 2 माध्य का माइनस माध्य, बहुलक माइनस माध्य का बराबर होता है 2 माध्य का माइनस माध्य। तो यहां से आप देख लो, इसने सूत्र किया है माध्य माइनस माध्य का, इसका मतलब माइनस चिन्ह कॉमन ले लें हम यहां से, तो माइनस का 2 ये आ जाएगा माध्य माइनस माध्य का, और इस माइनस को इधर हम गुणा करवा दें तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर गुणा करा दे तो ये हो जाएगा माध्य का माइनस बहुलक, यानी इस पूरे समीकरण का चिन्ह चेंज हो जाएगा, बस हर जगह इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका चिन्ह चेंज करवा सकते हो। माध्य का माइनस माध्य को आपने माध्य माइनस माध्य का लिखा, तो इधर भी ये बहुलक माइनस माध्य का माइनस बहुलक हो जाएगा। फिर यदि फॉर्मूला इस तरह से है
माध्य माइनस माध्यिका को आपको एक तरफ रखना है, तो ये जो दो इधर है गुणा में है वो इधर भाग में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। तो इस प्रकार से भी इन सूत्रों को घुमाया जा सकता है। आपको मेनली ये सूत्र पकड़ में रखने हैं जो मैंने 3 बताए हैं, उसके बाद इनको घुमाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माध्य माइनस माध्यिका का मान होता है 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये एकदम सही संबंध है, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। बाकी इन्होंने गलत कर रखा है। माध्य माइनस माध्यिका में 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, यही इसका एकदम सही संबंध है। माध्य माइनस बहुलक वाला आता तो इसमें फिर 3 रहता, 1/3, और बहुलक माइनस माध्य होता तो भी इसमें 1/3 आता, ये नहीं आता। और माध्य प्लस बहुलक का ऐसा इसमें कुछ था नहीं, तो एक ये सूत्र है। इस टाइप से सूत्र को घुमाया जा सकता है। अब देखो, ये एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है? 24। वही हमें फॉर्मूला बताना है, बहुलक माइनस माध्यिका। फॉर्मूला आपके सीधा ध्यान में होना चाहिए, बहुलक माइनस माध्यिका। यहाँ पर यदि माध्यिका नाम आया हुआ है तो आगे ये 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य होगा, और यहाँ पर यदि बहुलक माइनस माध्य होता है तो उधर आगे 3 गुणा हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य। अब इसने क्या कहा है? बहुलक और माध्यिका का अंतर इसने दे रखा है 24। तो माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा है, तो माध्यिका माइनस माध्य, ये आ जाएगा आपका 12, माध्यिका माइनस माध्य। ये 2 इधर भाग में है, उधर गुणा में है, ये 2 इधर आ जाएगा भाग के अंदर। तो 24 में 2 का भाग दिया तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 12। इस टाइप से ये से प्रश्न भी की आने की भी संभावना रहती है। याद करने का तरीका यह है, यदि बहुलक माइनस माध्य का इधर आ रहा है, इधर माध्य का नाम आ रहा है, तो ये सामने 2 गुणा होकर माध्य का माइनस माध्य होगा, 2 गुणा होकर माध्य का माइनस माध्य होगा। और यदि यहां पर बहुलक माइनस माध्य आ रहा है तो ये 3 गुणा होकर माध्य का माइनस माध्य आएगा। बस यही फर्क है इसमें। 2 गुणा कब आएगा? जब यहाँ पर माध्य का होगा। 3 गुणा कब होगा? जब यहाँ पर माध्य होगा, माध्य का माइनस माध्य। बस यही फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात क्या होगा? इस प्रश्न को करने से पहले आगे प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है। इस टाइप से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, ये प्रश्न भी आपसे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको माध्य और माध्यिका का अनुपात दे रखा है 2:3, और आपको बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात निकालना है। बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात निकालना है। तो देखो ये कैसे निकलता है, पहले तो आप एक बार फॉर्मूले को देख लो, मेन फॉर्मूले को। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये फॉर्मूला है। अनुपात निकालने के बहुत से तरीके हैं। इसको एक बार देखो कि किसका अनुपात दिया। इसने कहा है माध्य और माध्यिका का अनुपात, यानी माध्य बट्टा माध्यिका। क्या किया इसने? माध्य बट्टा माध्यिका। माध्य बट्टा माध्यिका का मान आपको दे रखा है 2/3, यही तो मतलब होता है अनुपात का। और आपको पूछा है बहुलक बट्टा माध्यिका कितना होता है, बहुलक बट्टा माध्यिका कितना होता है। इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं, मैं सभी तरीके आपको बताता हूं। यहाँ पर बहुलक और माध्यिका पूछा, ये कब आएगा? जब देखो माध्य माध्यिका दे रखा है, मैं यदि इस पूरे समीकरण में माध्यिका का, इस पूरे संबंध के अंदर माध्यिका का भाग दे देता हूं दोनों तरफ, तो कि ये क्या बनेगा? क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ हम जो चाहे कर सकते हैं, जो इधर कर रहे हैं वो उधर भी करना जरूरी है, बाकी हम कर जो भी चाहे हो सकते हैं। हर पद में मैंने माध्यिका का भाग दे दिया, बहुलक बट्टा माध्यिका बराबर 3
माध्यिका में माध्यिका का भाग दिया, माध्यिका से माध्यिका कट गई तो ये आ गया 3 माइनस का 2, और माध्य में माध्यिका का भाग दिया तो ये आ गया माध्य बट्टा माध्यिका। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बताओ आप? जो चीज मुझे चाहिए वो लिख सकता हूं। अब मुझे चाहिए बहुलक बट्टा माध्यिका, तो यहां से अपने पास जो भी मान है 3 माइनस 2 गुणा माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना दे रखा है 2/3, यानी माध्य बट्टा माध्यिका का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ से 2/3 ये मान रख लो, 2/3 बराबर 3 माइनस 4/3, फिर आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आया 3, ये इधर एक का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा 3 9 माइनस 4, यानी आपका उत्तर आ गया 5/3। तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या आ गया 5/3। 5/3 का मतलब 5:3, 5:3 ये इसका होता है। इस टाइप से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। दूसरा, यदि आपको इस तरीके से आप नहीं करना चाहता, ये सबसे सेफ तरीका, इसमें आपको जिसका भी अनुपात दिया रहता है उसका भाग दे दो। जैसे इसने माध्य और माध्यिका कहा है तो आपको हर जगह माध्यिका का भाग देना है, और पूछने में भी फिर ये बहुलक और माध्यिका का ही पूछेगा। कभी ये आपको माध्यिका और माध्य का अनुपात दे तो माध्य का भाग देना है, फिर ये बहुलक तथा माध्य का पूछेगा तो जिसका जो नीचे है उसका आपको भाग देना है, जो अनुपात में नीचे दे रखा है उसका भाग दे के ये होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका इसका हल करने का होता है, मैं मान लेता हूँ माध्य और माध्यिका का अनुपात इसने 2:3 दिया है, तो मैं माध्य को 2x मानूंगा और माध्यिका को 3x मानूंगा। इससे मुझे ये सीधा भी मान सकता हूँ मैं, माध्य का 2x है और माध्य 2x है और माध्य का कितना x है 3x है। इसके बाद अब हमें निकालना है बहुलक, तो सूत्र में मान रख दो बस आप, बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3 गुणा माध्यिका 3 गुणा 3x माइनस 2 गुणा 2x, 3 गुणा 3x कितना आ गया 9x, माइनस 2 गुणा 2x कितना आ गया 4x। तो यहाँ पर आपको देखना आपका बहुलक कितना आ गया, बहुलक आ गया आपका 5x, बहुलक का मान कितना आ गया 5x। तो अब आपको मान निकालना है बहुलक और माध्यिका का अनुपात, तो बहुलक बट्टा माध्यिका, बहुलक बट्टा माध्यिका ये कितना आ जाएगा, बहुलक है 5x, माध्यिका आपको दे रखी है 3x, तो 5x/3x, x से x कैंसिल कितना आ गया 5/3, यानी आपका उत्तर आ गया 5:3। ये आपका एकदम सही उत्तर। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो।